आज का प्रातः क्लास है 22/9/68। इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई भी कहा जाता है। नई दुनिया सतयुग में भी देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं, क्योंकि नॉलेज तो सभी पढ़ते ही हैं और यहाँ भी पढ़ाते हैं। वहां सभी देहधारी एक दूसरे देहधारी को पढ़ाते हैं। ऐसे कब नहीं सुना होगा कि विदेही रूहानी बाप पढ़ाते हैं। शास्त्रों में भी भगवान वाच्य लिख दिया है, परंतु नाम कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो कृष्ण तो देहधारी हो गया, अर्थात देह को धारण करने वाला। आत्मा है, परमात्मा नहीं कह सकते। कृष्ण को बच्चे के रूप में पूजा जाता है। वो बाप नहीं हो सकता। ये नई बात सुनकर के मुझ जाते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं कि रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ाते हैं। देह अभिमानियों को नहीं पढ़ाते हैं। कहते भी हैं आत्मा रूपी सुई की जब सारी कट उतर जाती है तो तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से पढ़ते हो। इसका मतलब हुआ कि जिन बच्चों की आत्मा रूपी सुई की कट नहीं उतरी है, वो डायरेक्ट बाप से पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं, जानते भी नहीं हैं, पहचान भी नहीं सकते। समझते हैं कि बाप बिंदी है। अब बिंदी कैसे पढ़ावेगी? बिंदी तो है, परंतु वो निराकारी स्टेज में रह करके पढ़ाते हैं। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा पढ़ाने वाला नहीं है। ये नई बात है। सिर्फ इस संगम युग पर ही बाप खुद आकर के कहते हैं, इस द्वारा मैं तुमको पढ़ाता हूं। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, सभी आत्माओं का बाप वो ही एक है। ये समझ की बात है ना। इन आंखों से देखने में तो कुछ भी नहीं आता है। ये भी समझते हो आत्मा ही है मुख्य, और वो अविनाशी आत्मा भी एक ही है, जो मुख्य पार्ट अदा करती है।
उनको अपना शरीर नहीं है। पराये शरीर में प्रवेश करते हैं। परंतु शरीर तो साफ विनाशी है। अभी वो अविनाशी आत्मा बैठ पड़ती है। पढ़ाने वाला भी अविनाशी आत्मा है। आत्मा को अविनाशी कहा जाता है, अर्थात आत्मा के पार्ट का कभी विनाश नहीं होता है, परंतु सृष्टि रूपी रंगमंच पर हर आत्मा ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाती है। सिर्फ एक ही आत्मा है जो ऑलराउंड पार्ट बजाती है। बाकी आत्माएं कुछ न कुछ परमधाम में जड़वत होकर के रहती है। तो जैसे कि उनका पार्ट विनाशी हो जाता है, ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाती। बल तुम सामने देखते हो कि ये साकार शरीर बैठा है, परंतु ये तुम जानते हो कि ज्ञान ये देहधारी आत्मा नहीं देती है। एक सुप्रीम सोल के अलावा सब आत्माएं देह को धारण करने वाली हैं। सबकी बुद्धि देह में धरी रहती है। बाप आते हैं तो देह से उपराम होना सिखाते हैं। क्योंकि ज्ञान देने वाला वही विदेही बाप है जो सदैव देह से परे रहता है, कभी भी देह में आसक्त नहीं होता। देह में आता है, प्रवेश करके पार्ट बजाता है, परंतु 5 तत्वों के आकर्षण में नहीं आता। वो ज्ञान देने वाला बाप कैसे ज्ञान देते हैं वो भी तुम बच्चे समझते हो। मनुष्य लोग तो बड़ी ही मुश्किल से समझते हैं। कितना तुमको माथा मारना पड़ता है ये निश्चय कराने के लिए कि वो निराकार बाप ज्योति बिंदु शिव साकार में आया हुआ है। नहीं तो वो लोग तो कह देते हैं कि निराकार का कोई नाम रूप नहीं है, कोई देश काल नहीं है। अभी तुम तो जानते हो कि वह बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं, कहते हैं कि मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूं। जिन आत्माओं को तुम देख नहीं सकते हो इन आंखों से, बाप को भी नहीं देख सकते हो,
समझते हो कि वो विदेही है। विदेही अर्थात देह के विपरीत, देह से विहीन, उनको अपनी देह नहीं है। परमात्मा है, परम पाटधारी है और सभी उनकी महिमा गाते हैं। ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। वो कैसे पढ़ावेंगे? ये बात बाप खुद बैठ समझाते हैं कि मैं कैसे आता हूं और किसका आधार लेता हूं। मैं कोई गर्भ में नहीं आता हूं, गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं, और मैं कभी मनुष्य व देवता भी नहीं बनता हूं। मनुष्य उनको कहा जाता है जिनका मन चलायमान होता है। देवता उनको कहा जाता है जो दिव्य गुण धारण करते हैं। मुझे तो निर्गुण कहा जाता है। न मैं अच्छे गुण धारण करता हूं, न बुरे गुण धारण करता हूं। मैं कोई को कुछ देता भी नहीं हूं, सिर्फ कर्मों का राज समझाता हूं, ज्ञान देता हूं। देवताएं भी शरीर लेते हैं, मैं तो सदैव शरीरी रहता हूं। बल प्रवेश करता हूं शरीर में, फिर भी अशरीरी। मेरा ही ड्रामा में ये पार्ट है जो मैं कब पुनर्जन्म में नहीं आता हूं। देह में आसक्ति ही नहीं होती तो पुनर्जन्म में क्यों आऊंगा? तो ये समझ की बात है। देखने में तो ना आत्मा आती है ना परमात्मा आता है। वो तो समझते हैं कृष्ण भगवान वाच, कृष्ण ने वाच किया, कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया। और भक्ति मार्ग में रथ भी देखो कैसे बैठ बनाया है। एक तरफ कहते हैं शरीरम रथम विद्ये इंद्रियाणि हयान्याहु, शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ। आत्मा रथी हुई। आत्मा रथी में भगवान बाप सारथी बन करके आते हैं। सारथी का अर्थ ये है कि रथवान के सहयोगी हैं, साथी हैं। ये रथ उनका नहीं है। तो बाप कहते हैं कि बच्चे तुम मुझते तो नहीं हो, अगर कुछ नहीं समझते हो तो बाप से आकर के पूछो।
आकर के समझो। यूं तो बिगर पूछे भी बाप सब कुछ समझाते हैं, तुमको कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती है। मैं कोई मांगने से देने वाला नहीं हूं, कहने से करने वाला नहीं हूं। कहने से करे उसे मनुष्य कहा जाता है, इशारे से जो करे उसे देवता कहा जाता है। मुझे तो तुम्हारे इशारे की भी दरकार नहीं है। तुम जानते हो कि 63 जन्म तुमने मुझे पुकारा है, पुकारने से तो मैं नहीं आता हूं, मैं तो स्वयं ही आता हूं। मैं मान सम्मान लेने वाला नहीं हूं। और आत्माएं जो भी होती हैं, मनुष्य आत्माएं हो, प्रेत आत्माएं हो, वो आवाहन करने से आती हैं। मैं तो स्वयं ही दाता हूं। और मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही अवतार लेता हूं। पुरुषोत्तम कहा जाता है पुरुषों में उत्तम, पार्टधारी अर्थात हीरो पार्टधारी। हीरो पार्टधारी प्रत्यक्ष होता है और पुरुषोत्तम संगम युग प्रत्यक्ष हो जाता है। मेरा जन्म ही वंडरफुल है। मनुष्य आत्माएं प्रवेश करती है तो जिसमें प्रवेश करती है चेहरा मोहरा बदल जाता है, आवाज बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। क्योंकि उन आत्माओं को सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर में स्थूल शरीर के मुकाबले जास्ती ताकत होती है, तो सूक्ष्म शरीर का दबाव पड़ता है। मेरे को सूक्ष्म शरीर नहीं है, मैं सूक्ष्म या स्थूल शरीर का कोई बंधन नहीं बांधता। मैं तो हल्की फुल्की आत्मा हूं। कब प्रवेश करता हूं, कब चला जाता हूं, कोई को पता ही नहीं लगता। इन्हें ब्रह्मा को पता लगता है कि मैं कब आता हूं? नहीं। बाद में समझते हैं कि ये ज्ञान की पॉइंट तो मेरी बुद्धि में कभी आई नहीं, ये तो मैं समझता ही नहीं था, ये तो नई बात निकली। बाप आते ही हैं नई दुनिया के लिए, नया ज्ञान देने के लिए, नित्य नए पॉइंट सुनाते हैं। वो गुरु लोग तो पुरानी ज्ञान की बातें बताते रहते हैं, शास्त्रों की। तुम बच्चों को तो वंडर लगता है कि बाप आकर के हम बच्चों को कितने बड़े से बड़ा इम्तिहान पास कराते हैं। इस बड़े से बड़े इम्तिहान पास करने से तुम बड़े से बड़े राजा बन जावेंगे, नारायण बन जावेंगे।
बहुत बड़े से बड़े विश्व का मालिक बनाने के लिए आता हूं। ये वंडरफुल बात है ना। नहीं तो दुनिया में कोई हिस्ट्री में ऐसा मनुष्य नहीं हुआ है, चाहे हिटलर हो, नेपोलियन हो, मुसोलिनी हो, जिसने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की हो। हर 5000 वर्ष के बाद, हे आत्माएं, मैं तुम्हारी ये सेवा करने के लिए आता हूं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी जैसा बनाने के लिए आता हूं। आत्माओं को पढ़ाता हूं। क्या बेसिक वालों को पढ़ाता हूं क्या है? क्यों नहीं पढ़ाता हूं? अरे बेसिक वालों को क्यों नहीं पढ़ाता हूं? क्योंकि वो आत्मिक स्थिति में टिकते ही नहीं, देह अभिमानी के देह अभिमानी ही रह जाते हैं। कल्प 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 के संगम पर हे जीवात्माओं, मैं तुम आत्माओं को ही आकर के कहता हूं कि मैं तुम्हारा बाप हूं। जो अपने अपने धर्म के पक्के हैं, दूसरे धर्म वाले, उनका बाप नहीं हूं। मैं उनको डायरेक्ट पढ़ाई नहीं पढ़ाता हूं। मैं तुम्हारी सेवा में आता हूं। तुम बच्चों से कहता हूं, बच्चे, आई एम योर मोस्ट ओबीडेंट सर्वेंट। ऐसी क्या खासियत है तुम्हारे में जो तुमको कहता हूं? और धर्म की आत्माओं से नहीं कहता हूं, आई एम योर मोस्ट ओबीडेंट सर्वेंट। क्योंकि तुम देह अभिमान को त्याग कर क्या बनते हो? आत्मा बनते हो। तो मैं तुम्हारी सेवा में आता हूं। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, हे पतित पावन आओ। वास्तव में कृष्ण को कोई पतित पावन नहीं कहते हैं। पतित पावन परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। कृष्ण को परमात्मा नहीं कहेंगे, परम पिता नहीं कहेंगे। वो सभी आत्माओं का बाप नहीं है। सभी आत्माओं का बाप तो एक ही है। इन आर्गन्स द्वारा आत्मा ही पुकारती है। आत्मा समझती है, हम शरीर धारण करके ये पार्ट बजाता हूं। तो बाबा को भी आना पड़ेगा पतितों को पावन बनाने के लिए। आना पड़ेगा। कब की मुरली है? आना पड़ेगा क्यों कहा? आया हुआ नहीं था। बाप पतित पावन है, बाप के रूप में आता है। भगवान को स्त्री चोले में कोई नहीं मानता। सब कहते हैं ओ गॉड फादर।
मैं स्त्री के वेश में नहीं आता हूं, पुरुष तन में आता हूं। क्यों? ये तो देवान हो गया। औरों को कहते हैं अपन को आत्मा समझो, स्त्री न समझो, पुरुष न समझो। फिर पुरुष तन में ही क्यों आते हैं? स्त्री चोले में क्यों नहीं आते? क्योंकि पुरुष चोला और स्त्री चोले में ऐसा भेद है, इस भेद को कोई मिटा ही नहीं सकता। स्त्री चोला प्रकृति का रूप है, प्रकृति का उत्कृष्ट रूप है स्त्री चोले में। देवान भी जास्ती स्त्री चोले में होता है। देह का होना स्त्रियों को ज्यादा होता है या पुरुषों को होता है? स्त्री को जास्ती होता है। स्त्री चोले के संसर्ग संपर्क में अनेकों मनुष्य आत्माएं आवेंगी तो संग का रंग लगेगा, बच नहीं सकता। क्योंकि कलयुग के अंत में स्त्री अबला हो जाती है। अबला उसे कहा जाता है जिसको संग का रंग जास्ती लगता है, बलहीन हो जाती है। इसलिए भारत में कन्याओं माताओं की तन की सुरक्षा के लिए बहुत ध्यान दिया जाता है। कोई के संग के रंग में ना आने पाए। तो अगर स्त्री चोले में मैं आऊंगा तो अनेकों को पति से पावन कैसे बनाऊंगा? स्त्री चोला अनेकों के संग के रंग में आकर के, अनेक पुरुषों के संग में आकर के खुद ही पतित बन जाएगा। तो मैं पुरुष तन में आता हूं और पुरुषों में भी ऐसे पुरुष में आता हूं जो शरीर रूपी पुरी में रहने वाली ऐसी आत्मा हो जो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली हो। नर से नारायण बनने वाली हो। इतने बड़े संसार में एक ही मनुष्य आत्मा का ऐसा पार्ट है जिसकी शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं है। नारायण। वो नारायण नहीं जो सतयुग में जन्म लेगा, प्रिंस से नारायण बनेगा। वो नारायण जो डायरेक्ट नर से नारायण बनता है। उसके अंतिम 84वें जन्म में मैं प्रवेश करता हूं। इसलिए कहा जाता है अकाल मूर्त। अकाल माने जिसको काल खा न सके। काल का ड्यूरेशन कितना है? षष्ठी चक्र में
काल की लंबाई कितनी है? कितना वर्ष? 5000 वर्ष काल का ड्यूरेशन है। 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में जो ऑलराउंड पार्टधारी है, मैं उसमें प्रवेश करता हूं। उसको काल के गाल में जाते हुए कोई नहीं देखता। वो सारे संसार को काल के गाल में जाते हुए देखता है। सब आत्माएं काल कबलित हो जाती है और वो अकाल मूर्त इस सत्य रूपी रंगमंच पर स्थिर रहता है। एक सेकंड का पार्ट है साकारी से निराकारी होने का। फिर मूर्त भी कहा जाता है। मूर्त अर्थात जिसकी मूर्ति हो, अमूर्त जिसकी मूर्ति न हो। तो मैं ऐसे अकाल मूर्त में प्रवेश करता हूं। वो बाबा है, अकाल मूर्त है, सत्य है, सत्य बाप है, सत्य टीचर है, सत्य गुरु है। सिख लोगों की बहुत अच्छी यह श्लोक है। क्या? एक सदगुरु अकाल मूर्त। परंतु उनको भी ये पता नहीं है कि वो अकाल मूर्त एक सदगुरु कौन है। वो किसको समझ लेते हैं? गुरु नानक को समझ लेते हैं। अब गुरु नानक को तो काल के गाल में जाते हुए सबने देख लिया। वो सदगुरु अकाल मूर्त कब आते हैं और कब जाते हैं ये कोई को पता नहीं लगता। ये भी गायन है कि मानुष से देवता की करत न लागी वार। कब आकर के मनुष्य को देवता बनाते हैं ये कोई समझते नहीं है। वो सदगुरु अकाल मूर्ति ही आकर के चेंज करते हैं। वो ही सर्व की सदगति करने वाले हैं। इस बात पर पक्का निश्चय होना चाहिए कि 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि की जो भी आत्माएं हैं, कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, सब की सदगति होती है। कम से कम एक जन्म की सदगति सब आत्माओं को मिलती है। तो क्या आकर के करते हैं? ऐसा क्या करते हैं जो सबकी सदगति होती है? सिर्फ कहते हैं मन मना भव। क्या कहते हैं? मेरे मन में समा जा। मन मत, मेरे मना मन में, भव समा जा, मेरे मन में हो जा। अर्थात मेरा मन क्या है? मन तो मनुष्यों को होता है। जो मन चलायमान होता है तो मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य का मन अगर चलायमान होना बंद हो जाए, निश्चल हो जाए,
तो मनुष्य से क्या बन जाता है? देवता बन जाता है। और मैं न तो मनुष्य हूं और न देवता हूं। अभी क्या बोला? मैं मनुष्य भी नहीं बनता और देवता भी नहीं बनता। तो फिर कैसे कहते हैं मन मना भव, मेरे मन में समा जा? कहते हैं ये मेरा मन है। कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा एक है या अनेक है? ब्रह्मा तो 5 के नाम हैं, उनमें एक है प्रजापिता ब्रह्म। क्या? जितनी भी मनुष्य मात्र की प्रजा है, सबका जो बाप है वो प्रजापिता। उसका मन सबसे जास्ती सशक्त, दृढ़ संकल्प करने वाले को ही सशक्त कहा जाता है। तो मैं जिसमें प्रवेश करता हूं प्रजापिता में, उसके मन में जो संकल्प है उस संकल्प में समा जा। अर्थात जो बाप का संकल्प सो बच्चों का संकल्प। नहीं तो आत्माओं के बाप का क्या संकल्प है? और मनुष्यों के बाप का क्या संकल्प है? कोई अंतर है? क्या अंतर है? आत्माओं के बाप का संकल्प है कि मैं सब मनुष्यों को आप समान आत्मा बनाकर कहां ले जाऊं? परम धाम ले जाऊं। बस उनका काम पूरा हुआ। और मनुष्यों के पिता का क्या संकल्प है? सिर्फ परम धाम जाने का ही संकल्प नहीं है, परम धाम जाने के सिवाय सुखधाम में भी जाना है, ये संकल्प है। आत्माओं का बाप बनने में फायदा है या आत्माओं में परम पाठधारी बनना में फायदा है? जो जितने लंबे समय तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाएगा वो उतनी ही पावरफुल आत्मा कहा जाएगा। जो पहले पहले रंगमंच पर उतरेगा वो लंबे से लंबे समय का सच्चा सुखधाम का सुख लेगा। जो आत्माएं जितना कम समय के लिए सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाती है उतना नीची कोटि का सुख भोगती हैं। पावरफुल आत्मा नहीं बन पाती। इसलिए बोला मैं महामंत्र देता हूं। क्या? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो मेरे कौन? सुप्रीम सोल के लिए मेरा कौन? पहले पहले नंबर में मेरा कौन है? जिसमें मैं प्रवेश करता हूं वो पहले पहले नंबर में मेरा, उसके संकल्प में समा जाना, यही है मन मना भव बनना।
यही है बाप समान बनना। तो कहते हैं मैं सर्व का सद्गति करने वाला हूं। ये अच्छी रीत समझना चाहिए। विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को ही आना पड़ता है। तुम बच्चों की सेवा में समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुम ही सतो प्रधान थे और दूसरे धर्म की आत्माएं सतो प्रधान नहीं होती हैं। फिर पाठ बजाते बजाते तुम ही तमो प्रधान बनते हो। ये षष्ठी का चक्र फिरता रहता है। ये षष्ठी चक्र उनकी आयु के बारे में तुम नहीं जानते थे, क्योंकि सभी पतित बन गए। बुद्धि कैसी बन गई? पतित बन गई। इतनी बात भी बुद्धि में नहीं आती कि हिस्ट्री दुख के समय की बनाई जाती है या सुख के समय की हिस्ट्री बनाई जाती है। दिन कब गिने जाते हैं? जब दुख पड़ता है तो एक एक दिन गिनना शुरू होता है। तो 2500 वर्ष की हिस्ट्री सभी प्रकार के मनुष्यों की जनरेशन में मिलती है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। 2500 वर्ष के अंदर सबको हिस्ट्री के प्रमाण मिले हैं। उससे ऊपर की हिस्ट्री किसी के पास नहीं है। इससे ही बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। ये दुख की दुनिया जो मनुष्य गुरुओं के आने के बाद बनी है वो 2500 वर्ष की है, तो जरूर कोई सुख की दुनिया भी होगी। मनुष्य गुरु बनाते हैं दुख की दुनिया और सदगुरु भगवान बनाते हैं सुख की दुनिया। इसलिए सभी धर्मों में उस गॉड फादर को याद करते हैं। जरूर सभी धर्म के लोगों ने नंबरवार सदगति को प्राप्त किया है उस सदगुरु से। तो 5000 वर्ष में 2500 वर्ष है दुख की दुनिया और 2500 वर्ष है सुख की दुनिया। पावन दुनिया इन देवताओं की थी। इन देवताओं में दिव्य गुण धारण कराने वाला एक ही बाप है। अभी वो देवताएं कहां गए किसको भी पता नहीं है। सब मुझे हुए हैं। अभी बाप तुमको आकर के कितना समझदार बनाते हैं कि तुम ही पूज्य थे और तुम ही अब पुजारी बने हो। ऐसे नहीं कि मैं कोई पूज्य और पुजारी बनता हूं। न तो मैं पूज्य बनता हूं और न मैं पुजारी बनता हूं। हे बच्चे, मैं एक ही बार आता हूं। बार बार नहीं आता हूं। जो गीता में लिख दिया है संभवामि युगे युगे, हर युग में आता हूं। नहीं, मैं वास्तव में 5000 वर्ष के चक्र में जब चारों अवस्थाओं के 4 युग पूरे होते हैं
तब तमो प्रधान कलयुग के अंत में आता हूं सतो प्रधान कलयुग बनाने के लिए, वो सतयुग बनाने के लिए। बाकी जो संभवामि युगे युगे लिख दिया है वो शास्त्रों में कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। संगम युग में जब मैं आता हूं तो चारों वर्ण के मनुष्य आत्माओं की शूटिंग कराता हूं। देवता वर्ण की पूरी शूटिंग होती है तो एक अवतार, क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग होती है तो दूसरा अवतार, फिर द्वापर युग की शूटिंग पूरी होती है, कृष्ण के रूप में अवतार दिखाई दिया है, फिर कलयुग की शूटिंग पूरी होती है तो कलंकीधर अवतार दिखाई दिया है। वास्तव में मैं चार चार अवतार नहीं लेता हूं, मैं तो एक ही बार आता हूं। मैं पावन दुनिया में क्यों आऊंगा? जो दुनिया सत्व प्रधान है, सुखदायी दुनिया है, उसमें मुझे आने की क्या दरकार है? वहां तो कोई को काल खाता भी नहीं है, काल वहां आ ही नहीं सकता। बाप तो कालों का काल है। जब इस दुनिया में चारों ओर काल मंडराता है, जो सूरदास ने लिख दिया है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चहुं दिस काल फिरे, ऐसो जोग पर है, तब मैं आता हूं। तो मुझे सतयुग में आने की दरकार नहीं है। सतयुग में आऊं तो मैं त्रेता की स्थापना करूंगा क्या? द्वापर में आऊं तो क्या कलयुग की स्थापना करूंगा क्या? मैं तो आता ही हूं कलयुग के अंत में, तामसी दुनिया को सत्व प्रधान दुनिया बनाने के लिए। तो मैं महाकाल हूं। सतयुग में तो काल आता ही नहीं है, स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। उसको नहीं कहेंगे कि काल ने खाया। यहां तो आकर काल सभी आत्माओं को ले जाता है। वहां सतयुग में तो तुम खुशी खुशी से जाते हो। अभी भी तुम बच्चे कहते हो कि बाबा हम तो खुशी से चलने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ खुशी खुशी चलेंगे। तब तो आपको बुलाया है, आपको इस पतित दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलने के लिए बुलाया है। ये बातें घड़ी घड़ी मत भूल जाओ। परंतु तुम्हारे सामने घड़ी घड़ी माया दुश्मन आ जाता है। क्या करता है? तुमको ये बातें भुलाई देता है, घड़ी घड़ी माया भुलाई देती है। इसलिए रोज रोज बाप को बोई बोई बातें समझानी पड़ती है। अगर रोज सुरा सुजाग न करे तो माया तुम्हारा बहुत नुकसान कर देगी। मैं सर्वशक्तिवान हूं तो माया भी शक्तिवान है। माया का राज्य भी आधा कल्प चलता है।
आधा कल्प माया ने तुम्हारे ऊपर राज्य किया है, तो रूहानी बाप आकर के रूहों को पवित्र बनाकर नालिश देते हैं। क्या कहा? पवित्र बनाकर नालिश देते हैं। पवित्र बनाने के बाद नालिश देते हैं। जो टोटली अपवित्र आत्मा होती है उसकी बुद्धि में नालिश बैठ ही नहीं सकती, कहेंगे जट बुद्धि। कोई जट बुद्धि को बाप का ज्ञान दो तो सुनेगा नहीं, बंदरों को रतन दो तो फेंक देंगे। जट बुद्धि कहो बंदर बुद्धि कहो एक ही बात है। तुम अनुभव करते हो ना, बाप का परिचय देने जाते हो वो सुनते ही नहीं। भक्ति मार्ग में क्या उनका यादगार है? कोई भक्ति मार्ग में यादगार है दुनिया में? अरे है, मुसलमानों में यादगार है, कान में उंगली दे लेते हैं, ज्ञान की बात सुनते ही नहीं। उनके सामने इबादत के लिए दीवाल खड़ी रहती है। ये बिगुनों की दीवाल है जो उनको ज्ञान सुनने नहीं देती है। कौन सी दीवाल है? माया की दीवाल। मस्जिद खड़ी करते हैं तो क्या खड़ी कर देते हैं? दीवाल खड़ी कर देते हैं। तो माया आकर के अपवित्र बनाती है। तो ये खेल ही पवित्र और अपवित्र बनने का है। बाप आकर पवित्र बनाते हैं और माया अपवित्र बनाई देती है। अभी बाप कहते हैं अपनी चलन सुधारने के लिए पवित्र बनो। काम विकार के लिए कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो झगड़ा न करो। झगड़ा कब होता है? तीसरे नेत्र से देखेंगे तो आत्मा दिखाई देगी। आत्मा आत्मा भाई भाई फिर झगड़ा होगा। अरे हमारा भाई है, कुछ ज्यादा ले लेगा तो कोई हर्जा नहीं, हमारा ही तो भाई है। हमको कुछ कम मिल जाएगा तो कोई हर्जा नहीं। भाई क्या, भाई के ऊपर लब रहता है ना। परंतु वो तीसरा नेत्र माया निकाल देती है, देभान आ जाता है। तो देभान आने के कारण आपस में लड़ मरते हैं। बाप कहते हैं आत्मा को ही देखो, इन जिस्मानी नेत्रों से देखो ही नहीं। ये तो विनाशी आंखें हैं। तीसरा नेत्र अविनाशी है। सभी आत्माएं भाई भाई। तो क्रोध आदि विकार कैसे करेंगे? अभी तुम जानते हो हम नंगे आए थे, शरीर लेके आए थे परमधाम से नहीं, नंगी आत्मा आए थे और नंगे ही वापस जाना है। ये शरीर रूपी वस्त्र यहाँ ही छोड़ जाएंगे। सतो प्रधान आत्मा आई थी, फिर सतो प्रधान होकर के जाना है अपने स्वीट होम। तो मुख्य है पवित्रता की बात। सतो प्रधान जरूर बनना है,
मनुष्य कहते हैं रोज रोज वही वही बातें सुनाते रहते हैं। ये तो ठीक है कि बाबा वही वही बातों का रोज रोज रिपीटेशन करते हैं, परंतु जो रोज रोज समझाते हैं अपन को आत्मा समझो, पवित्र बनो, योगी बनो, देह अभिमानी ना बनो, इन बातों पर चलते भी हैं। तो जब नहीं चलते हैं तो क्या कहें कि समझ में आया या नहीं आया है? कहेंगे समझ में नहीं आया। तो उन बातों पर चले भी ना, करने के लिए समझाया जाता है। सिर्फ सुनने सुनाने की बात नहीं है, परंतु करते थोड़े ही हैं। तो बाप देखते हैं ये करते ही नहीं है, तो रोज रोज समझाना पड़ता है। ऐसे थोड़े ही कहते हैं बाबा आप रोज समझाते हो, वो हमने अच्छी रीति समझ लिया, अब हमसे कोई भूल नहीं होगी, ऐसे कहते हो? नहीं कहते, क्योंकि जानते हो कि 63 जन्म माया ने फटकाया है। तो इस एक जन्म में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आत्माभिमानी बनने की। देह अभिमान को छोड़ने के लिए कितनी मेहनत करते हो। अभी सोचते हो जब हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे तो ये अपवित्रता छूट जाएगी। परंतु देह अभिमान सहज नहीं छूटेगा, क्योंकि बाप को याद ही नहीं करते हैं। इसका क्या प्रूफ कि बाप को याद नहीं करते हैं? है? असली याद किसे कहा जाता है? असली याद उसे कहा जाता है जो याद भूलना चाहे तो भी न भूले। जैसे अभी 63 जन्म की प्रैक्टिस पड़ी हुई है देहधारियों को याद करने की, तो हम उन्हें भूलना चाहते हैं तो भी नहीं भूलते हैं। तो ये ओरिजिनल याद है। बाप को हम ओरिजिनली याद नहीं करते हैं और देहधारियों को ओरिजिनली याद करते हैं। देहधारी की याद करने के लिए बाप को कहना नहीं पड़ता, अपने आप याद करते हैं। और बाप अपन को याद करने के लिए रोज कहते हैं तो भी याद नहीं करते। मुख से कहते हैं बाबा आप ऐसे हो वैसे हो, आप बड़े अच्छे हो, आपसे जो प्राप्ति होती है वो कोई से प्राप्ति नहीं होती है, आप हमको बड़े पे बड़ा वर्षा देते हो, आप हमको जो देते हो वो हमें कोई ने नहीं दिया। मुंह का बक्का लगाते हो, अंदर से ये बात पक्की बैठती नहीं है कि बाप से जो प्राप्ति होती है वो दुनिया में कोई से नहीं होती है। तो देखो बच्चे कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तो बाप को घड़ी घड़ी कहना पड़ता है याद करने के लिए। तो तुम भी एक दो को यही समझाओ कि अपन को आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है।
पापियों को याद करेंगे तो पापी बन जावेंगे। जो निष्पाप है, सदैव निष्कलंक है, पापियों के बीच में आता है, महापापात्मा में प्रवेश करता है, पतित से पतित तमो प्रधान मनुष्य में प्रवेश करता है, तो भी निष्पाप रहता है। इसको संग का रंग लगता है? नहीं लगता है। तो ऐसे को याद करेंगे तो तुम भी पतित से पावन बन जाएंगे। और कोई उपाय नहीं है। दुनिया के बड़े से बड़े महान से महान मनुष्य आत्मा को भी याद करेंगे। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट कितने महान आत्माएं हुए हैं, उनको भी याद करने से पतित से पावन नहीं बनेंगे। ओम शांति।